अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाज़िर खिदमत हूँ। जी हाँ, डीडी का रिएक्शन आ गया है जिसमें उन्होंने वार्निंग दी है शहबाज को कि वो आइंदा बात को ना बढ़ाए। भाई बन के बात करना चाहता है, रिएक्शन देना चाहे बेशक दे, लेकिन इल्ज़ामात ना लगाए और आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। जबकि फ़ातिमा ने मना कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है दोनों बहनों ने उसको, तो वो आगे बात को ना बढ़ाए और ना मुझ पे आसिम साहब के मौत की, कत्ल की इल्ज़ामात मुझ पे लगाए। ये जितने तुम्हारे हाल लंबे उससे ज़्यादा मेरे हाल लंबे, इस तरह की बातें करके बहुत से लोगों को घर ख़राब करने से बाज रहे। अगर तुम्हारा मुंह खुला है तो अगर मेरा मुंह खुल गया तो फिर पता है, उन्होंने कहा है कि फिर बहुत बहुत सारे घर ख़राब हो जाएंगे, बहुत सारी हकीकतें सामने आएंगी। चैनल वाले की बात में नहीं को कोई वैल्यू देता, और फिर जब चैनल पे चला जाएगा और बहुत कुछ चला जाएगा, तुम अपनी डॉलर बनाओ और आराम से बैठे रहो। और मेरी अम्मी के बारे में बात मत करो, बहुत बुरी बात के समझिए कि वो मुझे कुछ हुआ तुम्हारी बातों की वजह से, तो मैं इसके ज़िम्मेदार तुम। अच्छा, ये सारा खानदान एक दूसरे पे कह रहा हमें कुछ हो जाए तुम्हारा कसूर है, उसका कसूर, एक दूसरे से गेम खेलें। आज फातिमा की भी वीडियो आई है, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारे सवालात पूछे हैं, कहे हैं, बातें बताई हैं। फातिमा का जो पहला बयान था, अब वो बयान से हट के माशाल्लाह अब वो नॉर्मल लाइफ में जो ज़िंदगी की होती है, अब बच्चों के साथ रहेंगी, बच्चे स्कूल जाएंगे और बच्चों के लिए वो जिम्मेदारियां भी उठा रही हैं, काम कर रहे हैं। उधर से अकबर साहब जो हैं कराची रवाना हो गए ताकि वो स्कूल से बच्चों को ले आके बात सेटअप की तरफ आ रही है। और बाबर का व्लॉग देखा, बाबा टेंशन को दूर करने के लिए बच्चों को घुमाने ले गया है ऐसी जगह जो पहले कभी नहीं गया, हमें भी बड़ा अच्छा लगा ताकि बच्चों का माइंड चेंज हो जाए। फातिमा ने अपनी वीडियो में कहा कि अली जो है जब से आया चेंज हो गया है, बाहर गया तो किसी बच्चे ने कहा कि अब तुम्हारे अब्बा जी किस अजीब से जानवर का नाम लेके कहा कि किस वैसे जानवर से शादी करेंगे, रह गया क्या लगी ऐसे बात है। तो मैं ये कहूँगी हाँ पे फातिमा थोड़ा सा है कि इस तरह का कोई भी बच्चा ना जो इस एज का, वो एक दूसरे को इस तरह की बात नहीं कह सकता। तो वो इमोशन करना चाह रहे। हाँ, अलबत्ता ये जो हालात है उससे अली बहुत मुतासिर हुआ होगा, जिससे बाबर दूर करने की कोशिश कर रहा है टेंशन को। और दूसरी तरफ अली की जो रियल मम्मा है, नजो की सिस्टर जो है आयशा, वो सऊदी अरब से आ गई। उनका बयान सामने आया कि ये ऐसी जो सिचुएशन चल रही है इसमें मैं अपने बेटों को बहुत जल्द अपने पास ले आऊँगी। लेकिन जो सारा सिनेरियो बन रहा है उसमें मुझे लगता है डीडी किसी भी सूरत में अली को, आयशा को नहीं देगा। जब उसने ये कह दिया है शादी करना, बेवजह शादी करना समझ तो नहीं आता, दीदी के इस मामले में तो मैं साथ नहीं देती। लेकिन दीदी आके बार बार यही कह रहा है कि मैं दोनों बीवियों का खर्चा उठाऊंगा, बच्चों का खर्चा उठाऊंगा, जो उनको हक है, मकान किसको देना है, ज़मीन किसको देनी है, मैं सब कुछ अदा करूंगा। फिर उसके आगे हम कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। मैं सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तो मैं निकाह कर रहा हूँ तो मैंने निकाह ही किया, गलत काम तो नहीं किया। फिर वो ये बात कर देते हैं। तो इस लिहाज से लगता है कि अली तो नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, बच्चों की तालीम भी यहीं रहेगी, फातिमा भी कहीं नहीं जाएगी, वो अपने घर में बैठ के अपने बच्चों की जिम्मेदारी करेंगी। आज वो कह रही हैं कि दिलबर घर नहीं आ सकता, दिलबर घर भी आएगा, सब लोग मान भी जाएंगे। वो कह भी रहे हैं कि जब मैं वहाँ से आ रहा था सबको पता था। मेरा तीर कमान से तो निकल गया है, शादी हो चुकी है, सबको नॉर्मल होना है। कंट्रोवर्सी को वो क्यों नहीं बढ़ाना चाहती, ये बात जो है ना मेन है, मुद्दा है। उसकी असल वजह ये है कि अब देखिए ना, फातिमा भी उन सवालों के जवाब नहीं दे रही कि क्या वो लड़की जो पेशावर से भाग के यहाँ आई थी, सोना लेकर आई थी, उसका सोना बेच के आपने मकान में लगाया है जिस घर में आप रह रहे, इसका सवाल का जवाब नहीं है। दिलबर ने ये तो आके बता दिया कि जी वो आसिम साकी का मौत में आप मुझे मत फंसाएं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये आप नहीं बता रहे कि वो लड़कियों का जो किस्सा कहानी था, जो दूसरी आपकी सपोर्टर बहनें, उनके पास लोग, लड़कियां फ़ोन करके बता रही हैं कि हमारे साथ लगर फूड इंस्पेक्टर थे, हमने इसको इतना सामान दिया, यहाँ से भेजा, इसने हमसे शादी का वादा किया, हमारे साथ यूँ 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 अल्लम शलम किया है, कांड किए हैं, उनके जवाब नहीं दे रहे। ये बड़ी बात है। उन्होंने धमकी दी है, इस बात को ख़त्म करो, नॉर्मल लाइफ करो। ये लोग पूरा ख़ानदान देखिए मिला हुआ है, और लग रहा है कि जो लड़कियां भाग के आई हैं, इनको पैसे दिए हैं और इन्होंने मोहब्बत की बीघें चढ़ाई हैं, इसकी हकीकतें मौजूद हैं। अब जबकि फातिमा भी बैक हो गई हैं, दिल बाबर तो इसमें पढ़ना नहीं चाहता, सब लोग ये दिलबर साहब जो हैं वो बात को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब बात खुलेगी ना तो ये पूरा ख़ानदान के चैनल ही बंद हो जाएंगे, हकीकतें सामने आ जाएंगी। उसको कंट्रोल कर रहा है, ये वो कंट्रोल कर रहा है, ये चीज़ें ना, नहीं तो जवाब तो किसी के पास भी नहीं ना। ये भी तो बात है। आए नजमा आज आके बैठे और खोले दिबर को,
نہیں کر رہا. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ جو لڑکیاں لٹ گئی ہیں پٹ گئی ہیں، اب وہ الگ سے ہو کے اپنا مقدمہ لڑیں اور اس کو دکھائیں تو ہو سکتا ہے، ورنہ خاندان تو یہ کھا پی کے لوگوں کے پیسے لوٹ کے بیٹھ چکا ہے. اور یہ بیان اگر دلبر کو کچھ ہوتا ہے نا تو دلبر تو پھر ایسی سب کی کھولے گا نا. اس لیے کوئی کسی کی حمایت نہیں کر رہا. پہلے سے اعلان کر دیے تھے بھائی کوئی آئے گا جائے گا ہم گھمائیں گے پھرائیں گے، نہ کیمرے میں آئیں گے، نہ لیں گے، نہ کسی کے معاملات میں پیچھے پڑیں گے. یہ ان کو سمجھ آ رہا تھا. یہ آج کی کہانی نہیں ہے، پورے سال سے ہو رہا تھا اور 6 مہینے پہلے سب کو واضح ہو گیا تھا. اس لیے پابندیاں لگ رہی تھی لوگوں کی. لائف میں نہیں آئیں گے، نہ کسی کی لائف کو کسی کی حمایت کریں گے. یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب یہی رہا ہے کہ جو اگر آپ سپورٹر ہیں، آپ ہیں اور دلبر کو مزہ چکھانا چاہتے ہیں تو وہ جو لیڈیز الگ الگ سے آ رہی ہیں نا، دوسرے سپورٹر کو آ کے اپنے انسٹاگرام میں رابطے کر رہی ہیں، وہ اپنے طور پہ آئیں اور مقدمہ کر لیں. ورنہ تو پردہ تو سین آف ہو چکا ہے. وہ تو ان باتوں کا جواب نہیں دے رہے ہیں. لگ تو رہا ہے کہ ہاں دال میں کالا ہے، بہت زیادہ کالا ہے، مگر اپنے خاندان کو بچانے کے لیے دلبر صاحب آئے ہیں اور ٹریک پہ آ رہا ہے. اور میرا امید ہے کہ سارا خاندان چونکہ کھا چکا ہے، لوگوں کے پیسے عزتیں لوٹ چکی ہیں، اپنے آپ کو سنبھالنے کے. ورنہ فاطمہ اب کیوں کمزور پڑ رہی ہیں؟ اگر یہ سچی باتیں نہیں ہیں تو آئیں ان کا جواب دے. فاطمہ کیوں چپ کر کے بیٹھ گئی؟ باقی اپنی میاں سے سوال جواب ہو رہے ہیں، مگر جو لوگوں کی بیٹیوں کی کھائیں پئیں مکان بنے ان کا کوئی جواب نہیں ہے. تو پھر ہے نا دال میں کالا ہے نا. پھر کس کی آپ حمایت کرتے ہیں؟ ان کی حمایت کریں گے جو لڑکیاں لٹ گئیں، ان کی کوئی عزت نہیں، ان کا کوئی مستقبل، ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. تو جی انتظار کیجیے گا کیا ہو رہا ہے، کیا کانٹ ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کس طرح لوٹا جا رہا ہے. لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا.